जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं झारखंड ब्रेकिंग। मैं हूं भूमिका। आइए जानते हैं झारखंड की 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड की धरती पर खड़े हमारे प्राचीन मेगालिथ केवल पत्थर नहीं बल्कि मानव सभ्यता की स्मृति है। जैसे विश्व के अन्य मेगालिथ मोनोलिथ, वैसे ही ये संरचनाएं भी हमारी सांस्कृतिक विरासत की पहचान है। करमटोली स्थित केंद्रीय धमकोड़िया भवन में विभिन्न आदिवासी संगठनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई। इस दौरान पढ़ा राजा सोमा मुंडा के हत्यारों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि 16 जनवरी को मशाल जुलूस और 17 जनवरी को पूरे झारखंड में बंद बुलाया जाएगा। पहाड़ी मंदिर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए आज नगर निगम ने कमर कस ली है, जहां पर मंदिर परिसर की बेशकीमती 27 एकड़ जमीन पर लंबे समय से काबिज अवैध कब्जों को हटाने के लिए आज भारी मशीनरी और निगम की टीम मौके पर पहुंची। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी है। इसको लेकर के पलामू जिलों में जोशो खरोश से तैयारियां चल रही है, जहां पर मूर्तिकार मां सरस्वती की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। खास किस्म की मिट्टी, पाल और अन्य पारंपरिक सामग्री का उपयोग कर आकर्षक मूर्तियां बनाई जा रही हैं। झारखंड प्रदेश बीजेपी को अब नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है, जहां पर अब बीजेपी के नए बॉस आदित्य साहू होंगे। वे अब वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की जगह लेंगे। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा 14 जनवरी को की जाएगी। झारखंड के 68 लाख से अधिक राशन कार्ड धारी परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। करीब 20 माह के अंतराल के बाद फरवरी माह से पीडीएस लाभुकों को फिर से चना दाल मिलने की संभावना है। ये वितरण मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना के तहत किया जाएगा। विभाग की ओर से अंतिम बार मई 2024 में लाभुकों को दाल उपलब्ध कराई गई थी। यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के परीक्षार्थी को बेसब्री से प्रोविजनल आंसर की का इंतजार है, जो कि 15 जनवरी को जारी होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा देश भर के विभिन्न शहरों में कई तिथियों पर ली थी। ये परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में कुल 85 विषयों के लिए आयोजित हुई थी। झारखंड ठंड से कपकपा रहा है। फिलहाल राज्यवासियों को इस कनकनी से राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरावट आने की संभावना जताई है। इसके बाद अगले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। पेशा नियमावली लागू नहीं होने से जुड़े अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और पंचायती राज विभाग की ओर से हाईकोर्ट को ये जानकारी दी गई कि राज्य में पेशा नियमावली लागू कर दी गई है। इसके बाद अदालत ने याचिका को निष्पादित करते हुए बालू घाटों की नीलामी के बाद अलॉटमेंट पर लगाई गई रोक के आदेश को खत्म कर दिया। बिहार की तर्ज पर अब झारखंड में भी ज्वेलरी दुकानों की सुरक्षा को लेकर के पुलिस प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। राज्य में सर्राफा प्रतिष्ठानों में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर के बोकारो के तनिष्क शोरूम में लूट के प्रयास के बाद पुलिस मुख्यालय ने नया सर्कुलर जारी किया है, जहां पर इसके तहत अब किसी भी ज्वेलरी दुकान में चेहरा ढककर प्रवेश करना प्रतिबंधित होगा। देश भर में 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है, जहां पर इस पर्व के मौके पर आसमानों में रंग बिरंगे पतंग उड़ते हुए नजर आते हैं, जिससे शहर का नजारा और भी खूबसूरत हो जाता है। मकर संक्रांति से पहले ही बाजारों में रौनक लौट आई है। झारखंड में पशुपालन के क्षेत्र को आधुनिक और सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जहां पर कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की की ऑस्ट्रेलियाई एग्रीकल्चर काउंसलर किरण क्रामिल के साथ विस्तृत बैठक हुई। खेलो इंडिया के तहत आयोजित अस्मिता सॉफ्ट टेनिस विमेंस लीग 2025-26 में झारखंड टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की है। ये प्रतियोगिता पश्चिम बंगाल के मालदा जिले स्थित मालदा क्लब में 10 से 13 जनवरी 2026 तक आयोजित की गई है। पश्चिम सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में एलआईसी कार्यालय के पीछे बनारसी पैलेस स्थित रेलवे के गार्ड के बंद घर में मंगलवार को अचानक आग लग गई। अगलगी की इस घटना में घर में रखे लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। दिल्ली स्थित सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने कोयला घोटाले में एसकेएस
इस्पात एंड पावर लिमिटेड पर 50 लाख रुपए का दंड लगाया है, जहां पर साथ ही कंपनी के 3 अधिकारियों को 1 से 3 साल तक की सजा दी गई है। 10,000 से 10 लाख तक का दंड लगाया गया है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान और दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज एलिसा हीली ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है, जहां पर एलिसा महिला T20 विश्व कप का हिस्सा नहीं होंगी। भारत के खिलाफ फरवरी-मार्च में होने वाली घरेलू सीरीज के बाद हीली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह देंगी। बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर के चोटिल होने के बाद आयुष बडौनी को मौका दिया है। दरअसल वडोदरा में खेले गए पहले वनडे मैच के दौरान वाशिंगटन सुंदर गेंदबाजी के दौरान इंजर्ड हो गए थे। तमिलनाडु के दौरे पर गए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज मंगलवार को तमिल सुपरस्टार विजय के समर्थन में बयान देकर के तमिलनाडु की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। देश भर के गिग वर्कर्स के लिए अच्छी खबर है, जहां पर 10 मिनट के अंदर डिलीवरी वाली शर्त अब हटा दी गई है और खबर है कि केंद्र सरकार ने डिलीवरी बॉयज की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए टाइम लिमिट की शर्त हटाने का आदेश जारी किया है। वेनेजुएला के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजर ईरान पर है। उन्होंने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ ट्रेड डील करने वाले देशों पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की घोषणा की है।